सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है विद द फ्लोरोस्कोपी, दैट इज़ वीडिकॉन कैमरा ट्यूब। इससे पहले जैसे आपने फ्लोरोस्कोपी देखा, उसमें डायरेक्ट रेडियो ये फ्लोरोस्कोपी आपने देखा। फिर प्रीवियस जो लेक्चर था दैट इज़ इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी, इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी, जहाँ पे आपने इमेज इंटेंसीफायर के बारे में देखा। आज जो नया टॉपिक है दैट इज़ वीडिकॉन कैमरा ट्यूब, क्योंकि जैसे पिछले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, जो लाइट इमेज है वो जाएंगी अब किसके पास, वीडिकॉन के पास, ताकि हमारे पास ये जो इमेज है उसको हम डिस्प्ले करवा सकें। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कैमरा ट्यूब है, कैमरा ट्यूब में सबसे मोस्ट कॉमन होता है वीडिकॉन, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वीडिकॉन कैमरा ट्यूब। मोस्ट कॉमन कैमरा ट्यूब होता है। ये क्या करवाता है, इन लाइट इमेजेस को, जो लाइट इमेज पीछे से आई उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल में। किस में करेगा कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल। पीछे तो हमें सिर्फ इमेजेस मिली हैं, अब उन इमेजेस से क्या करना है, वीडियो क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिकली वीडियो क्रिएट करना है और उसको डिस्प्ले करना है फिर टीवी मॉनिटर पे। सबसे पहले हम इसकी भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट होता है और फिर वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ से जो है इमेज इंटेंसीफायर पीछे से था, यहाँ क्या था, पीछे इमेज इंटेंसीफायर, उसने हमें लाइट तो दे दी, लाइट ब्राइट लाइट दे दी हमें बना के। अब ये जो है यहाँ से आ रही है, ट्रैवल हो रही है, यहाँ पे बीच में लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। ये लेंस किस लिए होता है, ताकि जो हम इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइट फोटॉन्स हैं उनको फोकस करवा सकें। क्या करवा सकें, उनको फोकस करवा सकें। ये होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस होता है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा एक और होता है डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन ये वाला हमारे पास होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारे पास जो लाइट फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे फोकस होते हैं और कन्वर्ज होते हैं। अब याद रखोगे यहाँ पे वीडिकॉन कैमरा में क्या होता है, सबसे पहले अब ये लाइट फोटॉन्स किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फेस प्लेट के साथ। किसके साथ, फेस प्लेट के साथ। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कौन सा, फेस प्लेट होता है ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हमारे पास आता है टारगेट। ये जो एक लाइन ये दिख रही है और ये जो दिख रहा है आपको, मैं ऊपर थोड़ा सा इसको उठाता हूँ, ये जो ये वाली लेयर है और ये वाली लेयर, इन दोनों को बोलते हैं टारगेट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, टारगेट। अब जो पहला वाला हमारे पास है दैट इज़ सिग्नल प्लेट। पहला वाला क्या है, सिग्नल प्लेट। और जो ये जिसमें लाइन लाइन मैंने दी हुई है दैट इज़ फोटो कंडक्टिव प्लेट। पहला है सिग्नल प्लेट और दूसरा है फोटो कंडक्टिव प्लेट। अब यहाँ पे जो है आपको ये कुछ ग्रिड्स वगैरह दिख रहे होंगे, मैं ग्रिड्स भी बताऊंगा। इसमें 4 तरह के ग्रिड्स होते हैं, किसमें, वीडिकॉन कैमरा ट्यूब में। सबसे पहला ग्रिड यहाँ पे है डिसेलरेटिंग ग्रिड। क्या होता है, डिसेलरेटिंग ग्रिड। इसके बाद यहाँ पे होता है एक और बीम फोकस्ड ग्रिड। बीम फोकस्ड ग्रिड हो गया, जो हमारे पास ये लाइट बीम होगी, जो लाइट बीम है उसको ये क्या करवाएगा, फोकस करवाएगा। अब यहाँ पे जो ये दिख रही होगी आपको, ये रेड कलर की ऊपर से और नीचे से, दीज आर डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। ये कौन सी कॉइल्स हैं, हमारी डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। और यहाँ पे ये जो दो कॉइल्स हमारे पास है, ये हमारे पास होती हैं फोकसिंग कॉइल। इनका फंक्शन मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, पहले तो अभी आप डायग्राम ही देखो। ये हैं दो हमारे पास फोकसिंग कॉइल्स। और यहाँ पे ये जो दो यहाँ पे साइड्स पे दिख रहे हैं, दीज आर द अलाइनमेंट कॉइल्स। ये क्या है, अलाइनमेंट कॉइल्स। और ये जो बाहर से कवरिंग है, ये कवरिंग होती है गिलास की। किसकी होती है, ग्लास एनवेलप की। अब एक और यहाँ पे क्या होता है, लास्ट वाला ग्रिड जो है दैट इज़ एक्सेलरेटिंग ग्रिड। ये जो यहाँ पे ऊपर और नीचे है, ये क्या है, एक्सेलरेटिंग ग्रिड। अब यहाँ पे जो है ये नीचे ऐसे करके ये है कैथोड। ये क्या है, कैथोड। कैथोड के अंदर क्या है, फिलामेंट। इसमें क्या है, फिलामेंट। और बाहर से ये पिन जैसी आपको दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं कंडक्टिव पिन्स। इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टिव पिन्स। तो 4 तरह के ग्रिड कहाँ कहाँ है, एक है डिसेलरेटिंग ग्रिड, एक है हमारे पास एक्सेलरेटिंग ग्रिड, एक है बीम फोकस्ड ग्रिड, एक और ग्रिड भी यहाँ पे होता है दैट इज़, वो क्या होता है हमारा, दैट इज़ कैथोड वाला ग्रिड। क्या है, कैथोड वाला ग्रिड। 4 तरह के ग्रिड्स इसमें होते हैं। अब जो है हम डिटेल में हम इसके नोट्स देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले जो है मैंने बोला गिलास एनवेलप। जो गिलास एनवेलप है ये है आउटर कवरिंग। ये क्या होती है, ये होती है आउटर
कवरिंग। ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है गिलास की। ये किसकी बनी होती है? गिलास की। उसके बाद मैंने बोला था एक फेस प्लेट होती है। फेस प्लेट कहाँ होती है? सबसे आगे क्या है यहाँ पे? फेस प्लेट। ठीक है, अब ये फेस प्लेट होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट। ये कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे काम करती है इनपुट विंडो की तरह। मीन्स कि यही से लाइट क्या होती है? एंटर होती है। क्या होती है? लाइट एंटर होती है। फिर मैंने बोला था टारगेट। हमारे पास दो तरह टारगेट में दो चीज़ें आती हैं, दो लेयर्स आती हैं। सबसे पहले सिग्नल प्लेट और दूसरी आती है फोटो कंडक्टिव लेयर। क्या आती है? सिग्नल प्लेट और फोटो कंडक्टिव लेयर। जो सिग्नल प्लेट होती है दैट इज मेड अप ऑफ एंटीमनी ऑक्साइड। किसकी बनी होती है? एंटीमनी ऑक्साइड। ये जो पहली वाली होती है ये एंटीमनी ऑक्साइड की बनती है और दूसरी बनती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की। पहली एंटीमनी ऑक्साइड और दूसरा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और पहले का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज Sb2O3 और जो फोटो कंडक्टिव लेयर है दैट इज Sb2S3। S का मतलब क्या होता है? S3 मतलब ट्राइसल्फाइड। अब ये क्या होता है? फोटो सेंसिटिव लेयर होता है, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है ये। कौन सी? फोटो कंडक्टिव लेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि वीडिकॉन में लाइट सेंसिटिव लेयर कौन सी होती है दैट इज फोटो कंडक्टिव लेयर। अब ये क्या करता है? जो लाइट आई पीछे से, जो लाइट आई पीछे से उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द इमेज में। किस में कन्वर्ट करेगा? इमेज में। ये क्या होता है? लाइट सेंसिटिव पार्ट। अब आती हैं इसमें डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। क्या आती हैं इसमें? डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। जैसे मैंने बोला था यहाँ और यहाँ, ये क्या होती हैं? डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। अब डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स जो है हॉरिजेंटली भी होती है और वर्टिकली भी होती है। क्या होती है? हॉरिजेंटली भी होती है और वर्टिकल भी होती हैं। क्योंकि ये तो 3D 2D यहाँ पे डायग्राम है, इसमें वर्टिकल बनाना मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पे जो है हॉरिजेंटल वाले ही यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो क्या होता है? यहाँ पे हॉरिजेंटल में भी होते हैं और वर्टिकल में भी होते हैं। और ये बने किसके होते हैं? एल्युमिनियम और कॉपर के। किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम और कॉपर के। ये क्या करते हैं? ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं, ये जो इन इलेक्ट्रॉन बीम को, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है उनको ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करवाता है? फोकस्ड करवाता है। क्या करवाता है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करवाता है? इन इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करवाएगा, उनको अंदर के लिए खींचेगा। किससे? बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। जैसे मैंने ट्रांसफार्मर में बताया हुआ था एक बार कि ट्रांसफार्मर में जब हम यहाँ से यहाँ से करंट अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज से क्या होता है? वहाँ पे जो कॉइल्स होती हैं उनमें क्या होता है? चार्ज मूव करता है। मूविंग चार्ज में जब वही मैंने बोला था, जब व्हेन चार्ज मूव्स, जब चार्ज जो है मूव करना स्टार्ट करता है उसमें क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करवाता है? डिफ्लेक्ट करवाता है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करवाएगा इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसके बाद जो है एक और कॉयल है यहाँ पे दैट इज अलाइनमेंट कॉयल। ये क्या होता है? अलाइनमेंट कॉयल। ये एडजस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे मैंने पीछे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये क्या करता है? उस मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेगा। और जब ये एडजस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, उससे क्या होगा? जो बीम अलाइनमेंट थी, जो बीम अलाइनमेंट है वो भी चेक हो गई इसी की वजह से। क्योंकि ये देखेगा अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी नहीं है तो अगर इसको एडजस्ट नहीं करवाएगा तो बीम अलाइनमेंट भी एडजस्ट नहीं होगी। क्योंकि बीम अलाइनमेंट किसकी वजह से होती है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर अलाइनमेंट कॉइल क्या करेगा? एडजस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसकी वजह से बीम अलाइनमेंट भी क्या होगी? इसी के साथ एडजस्ट होगी। मीन्स कि इससे हम चेक करते हैं बीम अलाइनमेंट। इसके बाद आता है फोकसिंग कॉयल। फोकसिंग कॉयल भी हमारे पास डिफ्लेक्टिंग कॉयल की तरह होती है। ये भी बनती है किससे? एल्युमिनियम और कॉपर से। किसकी बनती है? एल्युमिनियम और कॉपर की। ये जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम्स को। किसको कन्वर्ट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन बीम को। जो बीम हमारे पास आएगी उसको कंट्रोल करेगा, उसकी थिकनेस को कंट्रोल करेगा। मीन्स कि इसको क्या करवाएगा? फोकस करवाएगा। अब बारी आती है कैथोड की। किसकी बारी आती है अब? कैथोड की। यहाँ पे कैथोड क्या करता है? कैथोड को मैंने बोला था ये कंट्रोल ग्रिड है। ये क्या है? कंट्रोल ग्रिड है, या इसको बोलते हैं ग्रिड 1 भी। इसको क्या बोलते हैं? या तो कंट्रोल ग्रिड बोलते हैं और इसको ग्रिड 1 भी बोलते हैं।
इस कैथोड में एक फिलामेंट भी होता है जो बनता है टंगस्टन का। किसका बनता है? टंगस्टन का। सेम एज एक्सरे। ये टंगस्टन फिलामेंट में क्या होता है? एक थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस होता है। मींस कि जो ही इसमें लाइट हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इसको हमने वोल्टेज अप्लाई की, तो ये क्या करता है? हीट अप हो जाता है और हीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है एक्सेलरेटिंग ग्रिड। एक्सेलरेटिंग ग्रिड जो है ये क्या होता है? एक्सेलरेटिंग ग्रिड लगा होता है उधर ही, कहाँ पे? कैथोड के पास। और सिंपल सी बात है, एक्सेलरेटिंग ग्रिड होना भी वही चाहिए जहाँ पे कैथोड होगा। क्यों? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस जब होंगे, उनको एक्सेलरेट करवाना है। क्या करवाना है? एक्सेलरेट करवाना है, उनको एनर्जी देनी है। वो क्या करेगा? एक्सेलरेटिंग ग्रिड। इसीलिए इसको ग्रिड 2 भी बोलते हैं। बीम फोकस्ड ग्रिड। बीम फोकस्ड ग्रिड हमारे पास थर्ड ग्रिड होता है, और ये क्या करता है? ग्रिड को, जो हमारे पास बीम है, किसकी बीम? इलेक्ट्रॉन बीम, उसको फोकस कराएगा। ये क्या करेगा? बीम को फोकस कराएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो अलाइनमेंट कॉइल था ये भी फोकस करवाता था, लेकिन ये जो पीछे से लाइट आ रही थी, किसकी? जो लाइट पीछे से आ रही थी, लाइट इमेजेस जो आ रही थी, उनको वो चेक करता था, उनकी बीम को चेक करता था। डी एसेलरेटिंग ग्रिड। डी एसेलरेटिंग ग्रिड होता है ग्रिड 4। ये क्या करता है? जैसे एक होता है एक्सेलरेट, दूसरा होता है डी एसेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है जो उसकी स्पीड है उसको इंक्रीज करना। डी एसेलरेट का मतलब है स्पीड को डाउन करना। ये फोर्थ ग्रिड है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को स्लो करता है, क्योंकि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग आएंगे। कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो है फास्ट यहाँ से आएंगे। अब पीछे हमारे पास टारगेट है, अगर ये डायरेक्ट टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो टारगेट को क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम डीएसेलरेटिंग ग्रिड लगाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट दैट इज कंडक्टिव पिंस। ये कंडक्टिव पिंस जो है ये क्या होते हैं? यहीं से हम वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। मीन्स कि यहीं से हम वोल्टेज को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अब फिर से एक बार देखो कि यहाँ से कंडक्टिव पिंस हैं। क्या है? यहाँ से कंडक्टिव पिंस, यहाँ से वोल्टेज जो है अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट से क्या होगा? फिलामेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे थर्मियोनिक इमिशन से। फिर यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड में क्या था? कैथोड क्या करवाएगा? कैथोड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड में हमारे पास फिलामेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएगा? प्रोड्यूस करवाएगा। फिर आगे क्या था? एक्सेलरेटिंग ग्रिड। ये क्या करता है? इनको क्या करवाता है? एक्सेलरेट करवाता है। फिर आता है बीम फोकस्ड ग्रिड। ये बीम फोकस्ड ग्रिड क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करवाएगा। और फिर यहाँ पे आता है डी एसेलरेटिंग ग्रिड। ये डी एसेलरेटिंग ग्रिड क्या करता है? ये करवाता है इनको स्लो डाउन, ताकि ये डैमेज ना पहुँचाए टारगेट को। दिस इज ऑल अबाउट द वीडिकॉन कैमरा ट्यूब। नेक्स्ट में हम वर्किंग देखेंगे, वीडिकॉन कैमरा ट्यूब जो है वो वर्क कैसे करता है। थैंक यू।